हेलो नमस्ते। आज हम आपसे बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन का अगला टॉपिक गोलीय दर्पण। जी हाँ, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है देखते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या है समझिए। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। मतलब उसका परावर्तक सतह जो है ना, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। मतलब गोला है और उसमें ऊपर से जो है ना दर्पण लगा है दोनों तरफ से। ये दर्पण कांच के पूरे गोले को काट के बनाया जाता है। मतलब एक कांच है, उससे पूरा गोला बनाया जाता है और उसमें एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण लगाया जाता है। गोलीय दर्पण दो मुख्य प्रकार के हो सकते हैं। गोलीय दर्पण मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है उत्तल दर्पण होगा और एक है अवतल दर्पण होगा। ठीक है, देखते हैं। इसके बाहर से हम पेंट कर देते हैं, बाहर से पेंट कर देते हैं, फिर अवतल बन जाता है। अवतल इसलिए बन गया क्योंकि ये अंदर से झुका है। जो अंदर से झुका रहता है वो अवतल दर्पण है, क्योंकि वो सारे मतलब कि लाइट को ना जो है ना फैला, मतलब एक जगह से फैला देता है। फिर है उत्तल दर्पण, जिसके अंदर से पेंट रहेगा और बाहर से चिकना सतह रहेगा, वो होगा उत्तल दर्पण। इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है कि नहीं। और इसको बोलेंगे पोल, इसको बोलते हैं पोल। और ये है मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष। इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। हर एक गोला का एक बिंदु होता है जिसे हम केंद्र बोलते हैं। इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और यहां से यहां तक की दूरी को कहेंगे एक त्रिज्या। मान लीजिए कोई गोला है, तो गोला का कोई यहां से यहां होगा ना कोई दूरी, पूरे को तो बोलते हैं व्यास और आधा को बोलते हैं त्रिज्या। तो यहाँ आधा दूरी को हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये इसका परावर्तक सतह है, ये इसका परावर्तक सतह। यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगा और इसका ये है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। समझ में आया? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। ठीक है, ये दर्पण कांच के पूरे गोले को काट कर बनाए जाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो है उत्तल, उत्तल और दूसरा अवतल। तो अवतल क्या है, अवतल दर्पण क्या है, आप देखते हैं। कनकेव मिरर। अवतल दर्पण क्या है? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ माने सतह, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, अंदर की ओर दबा हो, उसको बोलते हैं अवतल। अवतल दर्पण अंदर की ओर दबा है, देखिए ऐसे है, मतलब ऐसे है, ऐसे है। और इसके बाहर से पेंट है, बाहर से पेंट है। ये क्या है? अंदर की ओर दबा है, अंदर की ओर दबा है परावर्तक। ये इसका परावर्तक पृष्ठ है और अंदर की ओर झुका है ये, इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर दबा हो, मतलब धंसा है, केंद्र की ओर धंसा है, तब उसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। तब हम उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, मतलब प्रकाश की किरण जो आएगा ना उसको एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा, ऐसे एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दर्पण है, तो वहां से मान लीजिए यहाँ दर्पण, यहाँ दर्पण है, यहाँ पे लाइट आया, इधर से भी लाइट आया, इधर से भी लाइट आया, सबको रिफ्लेक्ट करेगा, एक ही जगह भेजेगा, सबको एक ही जगह पे केंद्रित करता है। तो देखते हैं आप, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर धंसा रहता है, और इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। जैसे हम जाते हैं हजाम के दुकान में, तो वहां देखते हैं कि एक दर्पण है जो सीधा सीधा दिखा रहा है, और कभी कभी उसमें देखिएगा तो आपको उल्टा भी दिखेगा, है ना, वो दूरी के हिसाब से ऐसे होता है। और अवतल दर्पण का उपयोग हजाम की दुकान में इसलिए किया जाता है ताकि वहां सब कुछ दिखे, वहां बड़ा बड़ा दिखता है, ताकि
ताकि आपको कटा फटा कहीं भी कहीं बाल बड़ा है वहां पे आपको दिख जाएगा। इसलिए इसमें जो है ना मतलब अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजाम की दुकान में भी किया जाता है। अब है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का दूसरा भाग है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण क्या है? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ माने सतह, पृष्ठ माने सतह, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, बाहर की ओर उभरा हो, मतलब परावर्तक सतह जो है बाहर की ओर उभरा है, ये बाहर की ओर निकला हुआ है, ऐसे ऐसे बाहर की ओर निकला है। जब बाहर की ओर निकला है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर निकला हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी और अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। उत्तल को अपसारी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। प्रकाश की किरणों को फैला, मतलब यहाँ से लाइट आएगा तो इधर फेंक देगा, ऐसे फैला देगा, है कि नहीं। इसे हमेशा वस्तु का छोटा, है ना, उत्तल दर्पण जो है वस्तु का हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमेशा सीधा बनता है और हमेशा छोटा बनता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। मान लीजिए अगर सीधा प्रतिबिंब इससे नहीं बनेगा या नहीं बनता तो इसका उपयोग नहीं होता। क्यों? मान लीजिए कोई पीछे से गाड़ी आ रहा है और उसका दाहिना अगर बायां दिखता तो एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि हम दाहिना देख के बायां घूम जाते तो उल्टा पुल्टा हो जाता, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर रहता। इसलिए ये दर्पण जो है ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो सीधा बने और छोटा बने, ताकि पीछे का पूरा दृश्य इसमें कैप्चर हो सके। ठीक है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वो है जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर झुका है, और उत्तल दर्पण वो है जिसका परावर्तक सतह बाहर से उसका परावर्तक सतह है, नहीं बीच में जो है ना मोटा करके ऐसा हो जाता है, उठा हुआ करके। और अवतल दर्पण जो है प्रकाश को अभिसारी करता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण जो है प्रकाश को अपसारी करता है। ठीक है, अब देखते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य मुख्य भाग क्या है। गोलीय दर्पण के मुख्य भाग जैसे हम आपको बताए हैं, पोल है यहाँ इस चित्र में। अब देखिए पोल है, फिर वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है। इसी प्रकार से देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रमुख भाग, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ध्रुव, पहला है ध्रुव, पोल। पोल को पी बोलते हैं। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ सतह के मध्य बिंदु को, परावर्तक सतह के बीच वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। माने इसको परावर्तक पृष्ठ को जहां से जो है ना लाइट रिफ्लेक्ट होता है, लाइट जो है रिफ्लेक्ट होता है, इसको बोलते हैं ध्रुव। जहां पे ये सटा हुआ है इसको ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से डिनोट करते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए गोल है ना, इसका जो भाग है इसी को बोलेंगे वक्रता केंद्र। अब है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ये कोई गोला है, गोला से उसके कोण की दूरी को, केंद्र से उसके यहाँ किनारे की दूरी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या, माने रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, ये आपको दिख रहा होगा चित्र में, मुख्य अक्ष। यानी कि कोई खोखला गोला है, इसके आर पार हम एक लाइन खींच देंगे, ये बन जाएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है। फिर इसके बाद फोकस दूरी एफ, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, ये आपका ध्रुव हो गया, और फोकस के बीच को दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब ऐसे बनता है। मान लीजिए आपके पास ये है, इसका परावर्तक सतह यहाँ पे है, मतलब यहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगा, ये हुआ आपका अवतल दर्पण, ये है अवतल, क्योंकि इसका जो है ना परावर्तक सतह जो है केंद्र के ओर झुका हुआ है, केंद्र की ओर झुका हुआ है। और ये है आपका उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसका परावर्तक सतह जो है बाहर से है, मुड़ा हुआ है, ऐसे करके मुड़ा हुआ है। इसका ये इधर से पॉलिश किया हुआ है ताकि इधर से लाइट आए और टकरा के चला जाए, जैसे लाइट आए और टकरा के चला जाए। तो ये अगर इस दोनों को हम जोड़ दें, ऐसे काट के जोड़ दें, तो इसका ऐसे बन जाएगा, ऐसे। अब पूरा को मिला दे तो बन जाएगा ये गोल।
क्या बन जाएगा, गोल, और दोनों का केंद्र आपस में मिल जाएगा, और फिर जो है इसके फोकस यहाँ पे डाल देंगे, फिर पोल डाल देंगे, ये बन जाएगा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ऐसे होता है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझ गया। अब आगे चलते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के नियमों पर, प्रकाश के परावर्तनों के नियम आधारित है। जब तक परावर्तन नहीं होगा तब तक जो है प्रतिबिंब नहीं बने, मतलब परावर्तन के बाद ही जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम घर में आईना देखते हैं, तो आईना देखने के बाद क्या होता है, हमारा लाइट जो है आईना पे जाता है, तब वहां पे मेरा छाया बनता है, तो वो रियल नहीं है, लेकिन आमने सामने हम देखते हैं तो उसको थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हाँ ऐसा करके है। तो गोलीय दर्पण द्वारा जो है ना प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के नियमों पर आधारित होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित होता है। अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा, अवतल दर्पण में जो है ना वास्तविक और उल्टा तथा आभासी और सीधा, वस्तु से बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी, दोनों प्रतिबिंब बनता है। वही उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। अब इसको देखते हैं। गोलीय दर्पण में दो प्रकार का दर्पण होता है, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है और कभी कभी उल्टा ही बनता है, और हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग हजाम के दुकान में होता है, ताकि सब कुछ बड़ा बड़ा दिखे। तो आपको कहीं पे बाल छूट गया, कहीं पे कुछ कटफट हो गया, तो आपको दिखेगा वहां पे कि हाँ कहाँ पे बाल छूटा हुआ है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना कहाँ होता है, हजाम की दुकान में। क्यों होता है, क्योंकि इससे जो है ना अवतल दर्पण से वास्तविक और उल्टा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है, और हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कोई उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा, उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड आईना के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी, बस और जो वाहन है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और छोटा बनने से क्या होगा, पीछे का सारा दृश्य एक ही छोटा सा आईना में कैप्चर हो जाएगा, और आप अपने घर पे जो है इसका निरीक्षण कर सकते हैं। अब प्रतिबिंब के निर्माण के मुख्य नियम। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो गोलीय दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख्य रूप से कम दो किरणें के मार्ग का चयन किया जाता है। दो किरण का मार्ग चयन किया जाता है, और ये किरणें निम्नलिखित 3 नियमों का पालन करती है। वो जो किरण है वो 3 नियमों का पालन करती है। पहला है समांतर किरण। समांतर किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाशीय किरण। जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर जो किरण चलेगी, जैसे गोलीय दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जो किरण चलेगी इसको बोलेंगे समांतर किरण। परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद कहां जाएगी, यहां से आके और यहां से फोकस से गुजरेगी, यहां से इधर से आएगी और इधर से फोकस से गुजरेगी, तो दोनों तरफ से आएगी और फोकस पे जाके गिरेगी। ये केंद्र है, ये आपका मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे फोकस है, इसका फोकस है, और इधर से लाइट आएगा, मतलब सामने से लाइट आएगा तो इधर से ऐसे गुजरेगा, और इधर से आएगा इधर से ऐसे गुजरेगा। मतलब हमेशा जो है लाइट फोकस से होकर ही गुजरेगी, या उत्तल दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब फोकस से गुजरने वाली किरण, दूसरा है फोकस से गुजरने वाली किरण। अवतल दर्पण के फोकस या उत्तल दर्पण के फोकस की दिशा से होकर गुजरने वाली किरण। अवतल दर्पण के फोकस या उत्तल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली किरण, जैसे यहाँ देखिए ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और इसके फोकस से गुजरने वाली किरण जो है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, अब है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण। तीसरा है वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण। जो वक्रता केंद्र है, ये आपका जो केंद्र है, ये तो कोई भी लाइट आया और यहां से गुजरेगा, यहां से आया और यहां से गुजरेगा, तब तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग वापस लौट जाती है। दर्पण से परावर्तित होकर फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी जिधर से वो आया था। मतलब ऐसे यहां से आएगा, ऐसे अब इधर चला जाएगा। अब है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने अवतल दर्पण रखा है। अवतल दर्पण मतलब जो हजाम की दुकान में जो दर्पण है उसमें आप जाएंगे तो वहां पे अनुभव कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अलग अलग स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति बदलती रहती है। जैसे कि
मान लीजिए अवतल दर्पण के हम पास में खड़ा होंगे तो प्रतिबिंब कुछ और बनेगा, और दूर खड़ा होंगे तो प्रतिबिंब कुछ और बनेगा। मतलब दूरी के हिसाब से और अपने वस्तु के अलग अलग स्थिति आकार के हिसाब से उसका प्रतिबिंब बनता रहता है। तो पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, माने दर्पण यहाँ है और वस्तु बहुत दूर है, बहुत दूर है, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब फोकस, जैसे मान लीजिए आपके पास एक दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, और कहीं अनंत से दूर से कहीं लाइट आ रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब इसका जो है फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। जब वस्तु अनंत अनंत पर हो और प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अत्यधिक छोटा आकार का या वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब जो है उल्टा हो, जैसे मान लीजिए ये वस्तु इधर ए और बी है, ये सीधा है, और यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा ना ये उल्टा बन जाएगा ऐसे करके, इसका ए नीचे चला आएगा और बी ऊपर चला जाएगा, वस्तु उलट जाएगा। यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अलग अलग स्थिति में रखने पर अलग अलग आकार का प्रतिबिंब बदलता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, और अत्यधिक छोटा होता है, इससे छोटा होगा, इससे जो है छोटा बनेगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब है, जो वास्तविक वस्तु है उससे छोटा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर दूसरा है जब वस्तु केंद्र पर हो, मतलब केंद्र पे ही वस्तु को रख देंगे, तब वस्तु को हम केंद्र पे ही लाकर रख देंगे, तब क्या होगा। तो वस्तु केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब फोकस और केंद्र के बीच बनेगा। ये फोकस हो गया आपका, ये दर्पण हो गया आपका अवतल दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर बोल रहा है जब वस्तु केंद्र और केंद्र पर हो, ये आपका केंद्र है और ये आपका फोकस है। जब वस्तु केंद्र पर हो, तब जब वस्तु केंद्र पर रहेगा तब प्रतिबिंब फोकस और केंद्र के बीच बनेगा, इसके बीच में बनेगा। मतलब वस्तु यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से लाइट आएगा टकरा के यहाँ पे आएगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है। अब वस्तु उससे छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। वस्तु केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तीसरा, जब वस्तु केंद्र पर हो प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनता है। वस्तु केंद्र पर है तो प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के समान आकार वास्तविक और उल्टा होता है। चौथा, जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच हो, वस्तु केंद्र और फोकस के बीच में इसमें हो, तब तो प्रतिबिंब सी के पीछे बनता है, मतलब केंद्र के पीछे बनता है, बड़ा वास्तविक और उल्टा होता है। बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा होगा। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर ही होगा, इसी पे यहीं पे वस्तु आ जाएगा, तब क्या होगा, वस्तु यहीं पे आ जाएगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु फोकस पर हो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, प्रतिबिंब जो है कहीं और दूर बनेगा, इधर पता नहीं चलेगा कहाँ बनेगा, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। जैसे कि मान लीजिए हम शाम के टाइम में सूरज का धूप रहता है और जब हम खड़े होते हैं तो बहुत बड़ा आकार का प्रतिबिंब बनता है, और जैसे जैसे सूरज जो है क्षितिज की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लंबा प्रतिबिंब बनते जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि कितना लंबा प्रतिबिंब है। तो उसी प्रकार से जब वस्तु फोकस पर आता है तो प्रतिबिंब अनंत में बनता है। अनंत का मतलब हुआ पता नहीं कहाँ बना, अत्यधिक बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा कि दिखाई नहीं देगा। वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और छठा यहाँ पे जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, मतलब यहां से कहीं भी हो, फोकस से लेकर के यहां से यहां तक के बीच में कहीं भी रहेगा, तब तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब प्रतिबिंब जो है, अब एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए कि एक दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पे आपका फोकस है। अब कह रहा है जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है, ये आपका ध्रुव है, ये आपका ध्रुव है, अब वस्तु इसके बीच में कहीं पर भी है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तब प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा होता है। वस्तु से बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, समझ में आया।